नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जलवायु और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारामारिबो में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से वार्ता की। दोनों देशों के बीच कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिदिन 1,40,000 बैरल से अधिक तेल उत्पादन कटौती करने की अवधि वर्ष 2024 की समाप्ति तक बढ़ाई। और जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने हरित हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने सहित अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। भारत ने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर विजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए हैं। बीते 9 वर्षों के दौरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर अभूतपूर्व फोकस किया है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया है, वहीं अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए और देश के वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जीवों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन और जल सुरक्षा के लिए 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण, भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और अक्षय ऊर्जा में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने और कृषि निर्यात बढ़ने का उल्लेख किया। आयोजन के दौरान अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति और तटीय क्षेत्रों के लिए सदाबहार वन रोपण पहल मिष्टी का भी शुभारंभ किया गया। मिष्टी योजना के माध्यम से देश का मैंग्रोव इकोसिस्टम रिवाइव भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा। इससे देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को रिस्टोर किया जाएगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत धरोहर योजना जन भागीदारी से रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि मिष्टी योजना देश के जलीय वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि धरती पर रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। नौसेना ने पिछले वर्ष 58 समुद्री तटों और 2000 किलोमीटर से अधिक लंबे समुद्र तट से 78,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरे को साफ किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नौसेना ने पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। ये अभियान समुद्री तटों से प्लास्टिक और अन्य कचरे की सफाई के लिए जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पारा मारीबो में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इनमें वर्ष 2023 से 2027 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य योजना शामिल है। साथ ही सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भारतीय फार्माकोपिया मानकों की मान्यता के लिए समझौता और चिकित्सा उत्पादों के नियमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक हितों और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। दोनों नेताओं ने उदार आपूर्ति श्रृंखला बनाने के तरीकों पर बातचीत की। दोनों देश नई तकनीकों के विकास और रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग में बढ़ोतरी करेंगे। इसके लिए उन्होंने अमेरिका भारत रक्षा उत्पादन सहयोग का एक रोड मैप भी तैयार किया। दोनों पक्षों ने मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने हाल ही में रक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा अंतरिक्ष पर केंद्रित संवादों का स्वागत किया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की। वार्ता से पहले श्री ऑस्टिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे 2 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकियों में सहयोग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सैन्य और एरोस्पेस क्षेत्र पर चर्चा की। उन्होंने प्रौद्योगिकी के अधिक हस्तांतरण, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप स्वदेशी क्षमताओं के लिए मिलकर निर्माण करने पर भी बातचीत की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज असम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कामरूप जिले में बाईहाता चराइली से शोणितपुर जिले में डोलाबारी तक 135 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का किए जाने की घोषणा की। श्री गडकरी ने बताया कि इस वित्त वर्ष में केवल असम में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का सड़क संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क के दोनों ओर बांस से बने अवरोधक यानी क्रैश बैरियर लगाने का फैसला किया है। श्री गडकरी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन का पुल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 127 पर नौगांव बाईपास से तेलिया गांव खंड और इसी राजमार्ग पर तेलिया गांव से रंगागारा को 4 लेन करने संबंधी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने 389 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक भेंट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत तेजी से दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने बहुत पहले अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किए थे, आज वे अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारतीय सेवाओं और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे देशों की तुलना में बहुत देर से प्रारंभ हुई, अमेरिका की तुलना में, यूरोप के कुछ एक देशों की तुलना में या सोवियत यूनियन। लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि न केवल हमारे इनपुट्स वो देश उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि उनके सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च हो रहे हैं। यानी जो देश हमसे बहुत आगे थे वो आज हमारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सेवाओं के लिए हमें रेवेन्यू भी दे रहे हैं।
कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्ष परिवर्तनकारी रहे हैं। त्रिपुरा में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस विस्तार और गति से बदलाव ला रहे हैं, इससे आधुनिक भारत का तेजस्वी रूप सामने आ रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विकसित सृजन पोर्टल की। इस ऑनलाइन पोर्टल पर विक्रेता स्वदेशीकरण के लिए वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ वर्ष 2020 में सृजन पोर्टल का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस पोर्टल पर रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आयुध निर्माणी बोर्ड और स्टेशन मुख्यालय आयात की गई अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन्हें भारतीय उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार या संयुक्त क्रम के जरिए डिजाइन, विकसित और निर्माण कर सकता है। सरकार ने बताया कि 2018-19 में रक्षा आयात 46% से घटकर 36.7% रह गया। सरकार ने देश में विकसित 411 प्रमुख हथियार प्लेटफार्मों और प्रणाली वाली 4 सूचियों को पोर्टल पर अधिसूचित किया है। सृजन पोर्टल पर 26,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है और इनका देश में उत्पादन और विकास की पेशकश की गई है। अब तक घरेलू और वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप 7,000 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। भारत विश्व स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। सृजन पोर्टल के माध्यम से रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वाराणसी में सांसद विधायक विशेष अदालत ने अवधेश राय हत्या मामले में माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 5 बार विधायक रहे अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद हैं। 3 अगस्त 1991 में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। संयुक्त अरब अमीरात ने स्वेच्छा से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 1,44,000 बैरल की कटौती वर्ष 2024 के अंत तक जारी रखने की घोषणा की है। ये फैसला ओपेक प्लस की 35वीं मंत्री स्तरीय बैठक में हुए समझौते के अनुरूप लिया गया। एक बयान में ओपेक के सदस्य देशों और गैर ओपेक देशों ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कच्चे तेल का कुल उत्पादन 4,04,60,000 बैरल प्रतिदिन करने पर सहमति व्यक्त की। भारत के धनुष श्रीकांत ने जर्मनी के सुहल में चल रही ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग के तीसरे दिन भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जलवायु और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारामारिबो में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से वार्ता की। दोनों देशों के बीच कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अमेरिका साझेदारी मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। और संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिदिन 1,40,000 बैरल से अधिक तेल उत्पादन कटौती करने की अवधि वर्ष 2024 तक बढ़ाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।